नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपको सुनाऊंगी दो साधुओं की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में दो साधु रहते थे। एक दिन दोनों बातचीत कर यह निर्णय लिया कि जीवन तो नासवान है। अगर इस जीवन में मोक्ष के लिए तप नहीं किया तो फिर हमें इसी तरह जन्म और मृत्यु के बंधन में फंसे रहेंगे। फिर दोनों ने फैसला किया कि हम दोनों तपस्या करके मृत्युदेव यानी कि धर्मराज जी को प्रसन्न करेंगे। उसके बाद उनसे जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति का वरदान मांगेंगे। फिर दोनों ने नगर छोड़ दिया और तपस्या करने वन में चले गए। वहां जाकर दोनों ने एक दूसरे को नमस्कार किया और बोले, अब अपनी दिशा अलग अलग है। एक साधु पूर्व दिशा के पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या करेगा और दूसरी पश्चिम दिशा के पीपल के नीचे। दोनों अपने अपने स्थान पर जाकर तप करने लगे। 1 महीने तक दोनों ने घोर तप किया, लेकिन धर्मराज जी ने किसी को भी दर्शन देकर मोक्ष प्राप्ति का वरदान नहीं दिया। साधु तप करते रहे। एक दिन धर्मराज जी का एक दूत पहले साधु के पास आया और बोला, हे मनुष्य, धर्मराज जी तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हैं। वे तुम्हें दर्शन देना चाहते हैं। साधु खुश हो गया, बोला, महाराज, मैं धन्य हुआ, लेकिन यह बताइए धर्मराज जी मुझे दर्शन कब देंगे? मैं तो उन्हीं की राह देख रहा हूँ। इस पर वह दूत बोला, तुम जिस पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हो उसे देखो। इस पेड़ पर जितने पत्ते हैं उतने जन्मों तक तपस्या करने के बाद धर्मराज जी तुम्हें दर्शन देंगे। यह सुनते ही साधु की आंखों में आंसू आ गए। बोला, मैं तो पिछले 1 महीने से उनका नाम जप रहा हूँ और धर्मराज जी को मेरी परवाह ही नहीं। दर्शन भी देंगे तो इतने जन्मों के बाद। फिर ऐसे तप का क्या फायदा? नहीं करना मुझे दर्शन। साधु ने अपना कमंडल उठाया और नगर में आ गया। उसने फैसला किया कि अब तपस्या और भक्ति के रास्ते जाना ही नहीं है। उधर दूसरा साधु तप कर रहा था। अगले दिन धर्मराज जी का दूत उनके पास गया और बोला, हे मनुष्य, आंखें खोलो, मैं तुम्हारे लिए धर्मराज जी का संदेश लाया हूँ। वह तुम्हें दर्शन देना चाहते हैं। साधु ने आंखें खोली। सामने एक सुंदर धर्मदूत खड़ा था। वह बोला, महाराज, मैं धन्य हुआ, बताइए भगवंत मुझे कब दर्शन देंगे? दूत बोला, इस पीपल के पेड़ पर जितने पत्ते हैं उतने जन्मों तक तुम्हें तपस्या करना पड़ेगा, तब जाके भगवान तुम पर प्रसन्न होंगे और दर्शन देंगे। साधु यह सब बातें सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, वाह, भगवान कितने दयालु हैं। उन्होंने मुझे अपने नाम का जप करने के लिए इतने जन्मों के लायक तो समझा। मैं उनकी दया के आगे नतमस्तक हूँ। धर्मदूत हैरान रह गया। बोला, साधु, तुम मेरी बात ठीक से समझ तो रहे हो ना? तुम्हें अभी पीपल के पत्तों की संख्या के बराबर और जन्म लेने होंगे और कष्ट सहने होंगे, तब कहीं जाकर धर्मराज जी तुमसे मिलने आएंगे और तुम्हें तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। साधु बोला, हाँ महाराज, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ। इतने जन्म लेने होंगे तो क्या हुआ, यह तो निश्चित है कि धर्मराज जी मुझे दर्शन देंगे। जब तपस्या में सफलता मिलनी तय है तो मैं दुख क्यों करूं? मैं तो उस क्षण को याद करके प्रसन्न हो रहा हूं जब धर्मराज जी मुझे मिलेंगे। देवदूत के भी आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसी क्षण चमत्कार हुआ। धर्मराज जी ने उस साधु को दर्शन दिए और उसका जीवन सफल हो गया। इस कहानी का सबक बहुत आसान है और मर्म बहुत गहरा। दूसरे साधु की तरह बनने की कोशिश कीजिए। तपस्या पहले साधु ने भी बराबर ही की थी,
लेकिन लक्ष्य को लेकर उसका दृष्टिकोण उचित नहीं रहा। अगर किसी कार्य में कभी मन के अनुकूल परिणाम ना आए तो मन में निराशा का स्थान मत दीजिए, प्रयास बंद मत कीजिए। हो सकता है कि अगला क्षण आपके लिए सफलता का संदेश लेकर आए। याद रखिए, कई बार हार में भी जीत की संभावना छिपी होती है।